Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. This is Amrendra Tiwari and you are watching Nostrum, the ultimate current affairs series for 70 BPSC preliminary examination. इसमें पूरे एक साल का अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स. वीडियो लेक्चर्स आर फ्री फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, बट आपको पीडीएफ के लिए 251 रुपये पेड करने होंगे. ये हमारा नंबर है. यदि आप पेड ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो तो 251 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे. ये हमारा नंबर है 97-170-58-805. इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन डियर फ्रेंड. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन वाइज चूंकि हम कवर करेंगे और सेक्शन में हमने साइंस एंड टेक का अगस्त 2023 से मई 2024 तक का कवर कर लिया है. आने वाले मंथ्स में जो रिमेनिंग डेटा है वो कवर करा दिए जाएंगे. और अभी हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स, जिसमें एक हिस्सा हमने पढ़ लिया एक एपिसोड में. अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक के करंट डेवलपमेंट को कवर कर लिया है और इसमें फर्दर 3-4 महीनों का जनवरी 2024 तक का हम क्या करेंगे, कवर करेंगे करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड रिलेटेड विद इकोनॉमिक. ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वह है सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन. काफी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें. प्रीवियस एपिसोड देखने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जाके पूरा प्लेलिस्ट को आप खंगाल सकते हो, देख सकते हो. सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन माय डियर फ्रेंड, इसका आयोजन जो है 2 से 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था. और देखो ऐसे हम कहीं मिलते हैं इनफॉर्मल तरीकों से, या गांव में किसी का चापाकल हल रहा होता है ना, गाड़ा जा रहा होता है जमीन में, तो लोग 3-4 लोग इकट्ठा होकर चुपचाप देखेंगे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं. तो वो लोग निठल्ले होते हैं, उनको कोई काम धाम नहीं होता. लेकिन वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं भी कोई 2 लोग इकट्ठा होते हैं तो हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से ही इकट्ठा होते हैं माय डियर फ्रेंड. तो इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार संबंधों को मजबूत करना और मानकों में सामंजस्य स्थापित कर हितधारकों के बीच स्वैच्छिक स्थिरता मानकों में सुधार करना शामिल थे. ठीक है, यदि सम्मेलन की बात करें तो व्यापार संबंधों को मजबूत करने और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए QCI और अफ्रीकी क्षेत्रीय मानक संगठन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ. ठीक है, भारतीय QCI स्टैंड फॉर भारतीय गुणवत्ता परिषद. ठीक है, तो भारतीय गुणवत्ता परिषद इसमें जो है स्टैटिक टर्म्स हैं, इसे देख लेते हैं. और देखो हमारा जो यूएसपी है ना, आपको केवल करंट अफेयर्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहा ना, उससे एफिलिएटेड जो स्टैटिक पॉइंट होता है उसको भी हम कवर कराते हैं ताकि आपका दोनों डायमेंशन से स्टैटिक और करंट, जो कि बीपीएससी का न्यू टेम्परामेंट है, इस टेम्परामेंट को आप सस्टेन कर सको और बीपीएससी का इजी समाधान कर सको. भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI गुणवत्ता का संरक्षक है. इसकी स्थापना की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना भारत सरकार और निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के द्वारा मिलकर करा गया वर्ष 1996 में. तो ध्यान में रखना, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है ये गुणवत्ता का एक तरीके से संरक्षक है और 1956 में जो है इसकी 1996 में इसकी स्थापना करी गई थी. ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, वित्तीय सेवाओं का विस्तार. देखो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किसे बोलते हैं? ये बैंक से रिलेटेड सारी चीजें करते हैं बट इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया रहता है. ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान तो करती हैं लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है माय डियर फ्रेंड. सेवाओं की बात करें तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण प्रदान करती हैं, प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं, बीमा आदि जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में अपनी भूमिका भी निभाती हैं माय डियर फ्रेंड. मतलब ये भूमिका भी निभाती हैं. तो यहाँ तक हम NBFC के बारे में पढ़ लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में. अब हमारा अगला टर्म है NPA. देखो NBFC भी हमेशा न्यूज में बना रहता है तो ये इंपॉर्टेंट है और साथ में NPA भी काफी इंपॉर्टेंट है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित आस्तियां. होता क्या है, जैसे गांव में आप अपने फूफा को, मामा को, चाचा को
दे देते हो, कुछ पैसा दे देते हो, तो वो पैसा आपको रिटर्न में नहीं मिलता और मांगने जाओगे तो क्या हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यही रिश्ता खराब होना या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मतलब बैंकिंग टर्म में जाना जाता है कि कोई भी आपका धन उस पे आप 90 दिनों के बाद यदि वो आपके लिए पैसा जनरेट करना बंद कर दे या आपके पास लौट के नहीं आता है तो वो गैर निष्पादित आस्तियों में बदल जाता है। गैर निष्पादित आस्तियां वह अग्रिम या ऋण है जो 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहते हैं और बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला टर्म है सेबी, भारतीय पूंजी बाजार का संरक्षक। सेबी देखो हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो उस समय तत्कालीन जो न्यूज था वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और बीपीएससी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट एफिलिएटेड जो स्टैटिक टर्म है इकोनॉमिक्स का, सेबी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय पूंजी बाजार का संरक्षक इसे माना जाता है। भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय पूंजी बाजार के प्रहरी के रूप में ये कार्य करता है और प्रतिभूतियों के, सिक्योरिटीज के में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना इसका मुख्य, रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, विनियमित का मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। स्थापना इसका 1992 में करी गई थी सेबी की स्थापना और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसके 4 रीजनल काउंसिल भी हैं, मतलब रीजनल कार्यालय भी है, एक अहमदाबाद में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा चेन्नई और चौथा दिल्ली में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि भूमिका की बात करें तो सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है और भारतीय पूंजी बाजार का, कैपिटल मार्केट का क्या है, वॉच डॉग भी है, प्रहरी भी है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टर्म देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक बने हुए हो तो आई नो यू आर सीरियस फॉर योर अपकमिंग 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ग्रेट अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड, 1000+ सीटें आ रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो खुद अनाउंस कर दिया गया है कि मिनिमम 1000 तो आएंगी, मुझे लगता है 1200 के आसपास सीटें इस बार आ सकती हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको और अभी 3-4 साल में, आने वाले साल में आपको नहीं मिलेगी, तो इस बार पूरा जी जान लगा दो। हमारा 1 जुलाई से फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू हो रहा है, 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, टोटली बेस्ड ऑन द न्यू टेम्परामेंट ऑफ बीपीएससी। आपको साइकिक नेगोशिएशन कैसे करना है प्रश्नों के साथ, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इसके साथ साथ यदि इस मीडियम की बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें भी अवेलेबल है, बोथ मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑफलाइन का चार्ज है, यदि ऑफलाइन आप लेना चाहते हो तो 999 रुपये और ऑनलाइन का चार्ज 599, मतलब इस पे जो नेट चार्जेस वगैरह लगते हैं ये 615 के आसपास बढ़ेगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस and maintain the pace and temperament of your preparation, then you can call and WhatsApp on 97-170-58-805, ये हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे। हो गया हमारा प्रमोशन, इन्फिनिटी फोरम 2.0 वैश्विक वित्तीय सेवाओं का ये केंद्र है। आयोजन की बात करें तो इन्फिनिटी फोरम 2.0 का आयोजन 9 दिसंबर 2023 को गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया गया माय डियर फ्रेंड। इसकी मेजबानी किसने करी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के द्वारा इसकी क्या करी गई, मेजबानी करी गई माय डियर फ्रेंड। इसकी जो थीम थी, गिफ्ट IFC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज था थीम। थीम बहुत पूछता है, ध्यान में रखना, बीपीएससी आजकल थीम बहुत पूछने लगा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक एक टर्म्स हाईली सिलेक्टिव होके मैंने इन सारे टर्म्स को इसमें समाहित किया है। क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर अपकमिंग 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा, BSSC या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इसका उद्देश्य क्या है इन्फिनिटी फोरम का, इन्फिनिटी फोरम वैश्विक फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है माय डियर फ्रेंड। फिनटेक काफी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन, इसका क्या होता है, डिकोड होता है। ये जो टर्म है फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन जो है, इसका डिकोड है, ध्यान में रखना जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम
ग्रीन ऊर्जा की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है इथेनॉल, आए दिनों चर्चा में बना होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक टर्म की यदि बात करें तो इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रंगहीन तरल और ज्वलनशील होता है। इसका पेट्रोल में मिलाकर पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑक्टेन मान बहुत हाई होता है। पेट्रोल में यदि मिला देते हैं तो पेट्रोल पूर्णतः जल जाता है, और जो भी ईंधन, जितना मैक्सिमम ईंधन प्राप्त होना चाहिए उससे इसका ईंधन होता है। और मार्केट जो हमारा इन्वायरमेंट है, जलने के बाद एमिशन भी उसमें कम होता है। नवीकरणीय ईंधन का स्रोत है। इथेनॉल का मुख्य उत्पादन, मुख्य रूप से इसका जो उत्पादन है चीनी उद्योग के उप उत्पाद, दैट मीन्स बाई प्रोडक्ट मोलासेस से किया जाता है, जो कि एक नवीकरणीय स्रोत है। लक्ष्य क्या रखा गया है? इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने भारत के द्वारा इथेनॉल मिश्रण हेतु रोड मैप 2020-25 में पेट्रोल के 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कि ऑलरेडी प्राप्त किया जा चुका है। और भविष्य का जो टारगेट है, जैव ईंधन पे राष्ट्रीय नीति 2018 में वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण का 20% लक्ष्य रखा गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक देखते हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, क्वाइट इंपॉर्टेंट और काफी फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ इसको शुरू किया गया है, और काफी ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव भी है, और पिछली बार मेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी था। घोषणा जो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को करी गई थी, और इसका शुभारंभ, इस मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आए दिनों चर्चा में बना होता है, इसे हमेशा ही ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक के, जो कि रेल से संबंधित है। रेल सागर कॉरिडोर कार्यक्रम इज आल्सो पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति योजना माय डियर फ्रेंड। किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रॉपर कार्यक्रम? रेल सागर कॉरिडोर कार्यक्रम 2031 तक रेल और बंदरगाह आधारित कार्गो हिस्सेदारी को बढ़ाना, इसके साथ साथ रेलवे के लिए मॉडल बदलाव में सुधार करना, और माल ढुलाई के स्वच्छ तरीकों में योगदान करना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो रेल सागर कॉरिडोर कार्यक्रम दैट इज द पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति योजना। इसका आपने उद्देश्य देखा और किसके द्वारा शुरू किया गया है ये देखा। हमारा अगला टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा। पूछा जा सकता है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ट्रेंड एंड प्रोसेस, माफ कीजिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023 रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में लगातार सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है, जो कि एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, एनपीए। वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समेकित बैलेंस शीट में 12.2% की वृद्धि हुई। तो इसमें मुख्य जो पॉइंट है, यहां से जो पूछा जा सकता है ना, ये पूछेगा ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया? आरबीआई के द्वारा। और इसमें जो टेक्निकल टर्म है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, वो एनपीए, ये अभी मैंने बताया इसी वीडियो में अगले स्लाइड में, जस्ट बिफोर एनपीए के बारे में मैंने बताया था। तो एनपीए यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, बने रहिएगा, सारे के सारे टॉपिक हाईली प्रोडक्टिव हैं, और इस समय केवल फैक्चुअल एनालिसिस के साथ आपको काम नहीं चलने वाला माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखना। अगला टॉपिक है आसियान भारत बाजरा महोत्सव, नई दिल्ली में, ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर पूछा जाए आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। आसियान और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सफल सहयोग का परिणाम है यह, जिसे आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान रेखांकित किया गया था। यदि बाजरा के उत्पादन की बात करें तो कुल उत्पादन में भारत का योगदान, भारत अपने 37.5% योगदान के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में। इसे सुपर ग्रीन भी कहते हैं। क्यों सुपर ग्रीन कहते हैं? तथा गरीब आदमी का खाद्यान्न पोषक तत्वों का इसमें भरमार होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये था हमारा
आज के एपिसोड का टोटल इम्पोर्टेंट हमारा इकोनॉमिक करंट डेवलपमेंट। आई होप कि जो भी कंटेंट इसमें मैंने समाहित किया था, कन्वे करने की कोशिश करा, उसके बारे में जानकारी आप तक आसानी से पहुंच गया होगा। वीडियो का प्रेजेंटेशन और कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।